हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ओके, सो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स कहते हैं वो वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक्शन। एक्शन मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं वो, और स्टेट ऑफ बीइंग की वो जो थिंग है या फिर कोई पर्सन है वो किस तरीके का है, कैसा है। ओके, सो वर्ब्स क्या होते हैं? एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द किड्स वर डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट। तो जो किड्स थे वो लास्ट नाइट डांस कर रहे थे एक पार्टी में। तो इसमें जो किड्स है वो क्या कर रहे हैं? डांसिंग का क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं वो लोग। तो वो क्या हो गया? उनका एक वर्क हो गया, एक्शन हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ब। सो वर्ब्स क्या बताते हैं? व्हाट अ पर्सन थिंग डज। पर्सन और थिंग जो है वो क्या कर रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, द फ्लावर वास इज ब्रोकन। तो इसमें क्या है? जो फ्लावर वास है वो टूट चुका है, ये बताया गया। तो इस क्या हो गया? वर्ब, क्योंकि वो बता रहा है ना कि फ्लावर वास टूट चुका है। तो वर्ब्स क्या बताते हैं? What is done to a person or a thing। जो पर्सन है और थिंग है उसको क्या हुआ है, ये क्या बताते हैं? कौन बताते हैं? ये वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, टीना इज अ स्मार्ट गर्ल। सो हियर अगेन इज वर्ब। इस क्या है? इधर भी वर्ब है। What a person thing is। जो पर्सन और थिंग है वो क्या है? इधर तो वो कैसे हैं बताते हैं, सॉरी, इधर तो बताते हैं कि वो उनको क्या हुआ है, और इधर बताते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और भी चीज़ें बताते हैं। और क्या बताते हैं वर्ब्स? कि जो पर्सन है और थिंग है वो क्या काम कर रहे हैं, डज। वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या एक्शन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स दैट वी विल स्टडी। So first is transitive verb, next is intransitive verbs, finite verbs and non-finite verbs, linking verbs. So ये जो transitive और intransitive verbs होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। Okay, and finite verbs, non-finite verbs and linking verbs. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं transitive verbs के बारे में। Transitive verb क्या होते हैं? जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती हो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग लाने के लिए, और जो एक्शन जो पास होता है वो डूअर से ऑब्जेक्ट तक पास होता है एक्शन। ओके, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड इंडिकेट्स एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर टू एन ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है? पास ओवर टू द डूअर और द ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल है, आई फाउंड द नेकलेस। तो हियर इन दिस सेंटेंस I found the necklace. So found is the verb because वो कोई काम कर रहे हैं हम लोग, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं हम लोग। तो found क्या हो गया? verb। and object क्या होगा? the necklace। अब हमें देखना है कि किस मतलब कोई सेंटेंस उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसमें हम सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो चलिए देखते हैं वो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई मतलब हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे? आस्क करेंगे, पूछेंगे व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन। व्हाट और हुम लगा के हम क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आई फाउंड व्हाट क्वेश्चन मार्क। सो इसका हमें आंसर मिल रहा है द नेकलेस। तो ये क्या हो गया हमारा? द नेकलेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हमें पता, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए था। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस में। तो हम कैसे पूछेंगे? व्हाट या हु लगाकर। व्हाट या हु लगाकर। ओके, व्हाट या हु लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे? हु फाउंड द नेकलेस? आई। आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आई। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, he kicked the football। Okay, so in this example kicked is the transitive verb. This is a found here in this sentence is a transitive verb, and here kicked is the transitive verb, and the football is the object, and
किक्ड, ही इज़ द सब्जेक्ट। अब हम चेक भी कर लेते हैं हमने सही मार्क तो करे ना। जैसे कि ही किक्ड व्हाट, ही किक्ड व्हाट, हमें आंसर मिल रहा है क्या, द फुटबॉल। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट देखें तो हु किक्ड द फुटबॉल, आंसर मिल रहा है क्या, ही। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ओके, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कि उनका मीनिंग जो है वो निकल सके, उसके लिए उनको ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मीनिंग के लिए उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और ये इंडिकेट करते हैं एक्शन जो कि पास होता है, दैट पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर टू एन ऑब्जेक्ट। डूअर जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक पास होता है। जैसे कि आई फाउंड द नेकलेस, तो अब आई से लेकर के द नेकलेस जो था, तो आई मतलब कि जो सब्जेक्ट था उसने कंप्लीट मीनिंग किससे निकला, द नेकलेस, जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया। अगर हम इसको ऐसे लिख देते आई, अगर हम इसको डायरेक्ट सिंपली ऐसे ही लिख देते कि आई फाउंड, लेकिन अब हमें ये तो पता ही नहीं चलता कि हमें क्या मिला, आई फाउंड, ओनली आई फाउंड बोल देते तो हमें इसका कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं निकलता। आई फाउंड व्हाट, कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, तो इसका क्या होता है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता ना। जब हमने लगा दिया द नेकलेस जो कि था हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमने वो लगाया तो क्या हो गया, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। आई से मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, जो वो काम कर रहा है, उससे लेकर के जो द नेकलेस था मतलब कि ऑब्जेक्ट जो था वहाँ तक जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनमें इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए। ओके, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होगी। एन intransitive verb does not require an object to complete its meaning। उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती एक कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग जम्प्ड, डॉग ने जंप किया। अब हमें इसमें क्या होगा, जो जम्प्ड क्या है, वर्ब है, जम्प्ड क्या है, वर्ब, एंड द डॉग इज सब्जेक्ट। हु जम्प्ड, द डॉग इज सब्जेक्ट। सो इसमें हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि द डॉग जम्प्ड, जम्प्ड क्या हो गया, उसका काम कोई एक्शन कर रहा है तो वो तो वर्ब होगा, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली, तो सिंग्स दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, एंड सिंग्स इज also intransitive verb, sing is also intransitive verb, and who sings melodiously, Lata Mangeshkar, so this is a subject, and now melodiously is not an object, melodiously कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट पे, मतलब जो कि सब्जेक्ट था हमारा जो कि लता मंगेशकर, उन पे एक कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, मेलोडियसली, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है ना उनको, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या था, लता मंगेशकर, उनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, दैट इज मेलोडियसली, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, और इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एंड में कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए। ओके, जैसे कि अब ये था द डॉग जंप्ड, इसमें मीनिंग तो हमें पता चल रहा था कि जो डॉग था वो जंप किया, लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस था इसमें हमने जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड किया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड किया, तब हमें इसका कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा था, इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐड करते हैं ताकि उसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो निकल जाए। ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की, एंड इनमें कुछ सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट
ऐड किया जाता है ताकि उनका एक कंप्लीट मीनिंग निकल जाए। ओके, सो हमने आज का क्या पढ़ा, वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।